21 अक्टूबर 1962 की रात समुद्र तल से 16,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांग ला दर्रा, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में भी भारी परेशानी होती है, वहां शुरू हुआ चीन की शक्तिशाली सेना और भारत की बहादुर सेना के बीच युद्ध। रेजांग ला दर्रा में ठंड व बर्फबारी की स्थिति को देखते हुए उसे बर्फिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 50 से भी कम तापमान पर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह अपने मात्र 120 जवानों के साथ 1200 अधिक चीनी सैनिकों के सामने फौलाद की दीवार बनकर खड़े हो गए थे। किंतु चीनी सैनिकों की संख्या व उनके ऊंचाई पर होने के कारण भारतीय सैनिकों को सीने पर गोलियां खानी पड़ी थी। सीमा पर भारतीय सेना को लेकर की गई तैयारियों का भी बुरा हाल था। 16,000 फीट की ऊंचाई तक जाने के लिए सड़कें नहीं थीं। और तो और संख्या बल में भी भारतीय सेना चीनियों की अपेक्षा कमजोर थी, जबकि चीनी सेना संख्या, साधन और हथियार सभी में अधिक थे। भारतीय सेना की इस साधनहीन स्थिति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व उनके प्रिय रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन जिम्मेदार थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को जिम्मेदार इसलिए ठहराया जा रहा है क्योंकि नेहरू सेना की जरूरतों के प्रति इस कदर उपेक्षा का भाव रखते थे कि वो कहते थे कि हम तो अहिंसावादी हैं, हमें किसी से युद्ध नहीं करना, हमारा काम तो पुलिस से ही चल जाएगा। आज विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन नेहरू के प्रधानमंत्री काल में सीमा की सुरक्षा के लिए सेना या अर्धसैनिक बलों के स्थान पर पुलिस थाने स्थापित किए गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय सेना के सुरक्षा उपकरणों के लिए बनवाए गए कारखानों में कप प्लेट और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं तैयार की जा रही थी। इसका कारण ये था कि हथियारों के उत्पादन के लिए ना तो आदेश था और ना ही आवंटित बजट। यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू में राजनीतिक सूझबूझ होती तो शायद इस युद्ध में भारतीय सेना को झुकना नहीं पड़ता। उस रात चीन ने पूर्वी और पश्चिमी सेक्टर पर हमला बोल दिया था। तब ना तो प्रधानमंत्री नेहरू और ना ही सेना किसी युद्ध के लिए तैयार थे। युद्ध के बीच में ही 8 नवंबर को नेहरू ने संसद में प्रस्ताव रखा। इसमें उन्होंने चीन के धोखे की बात स्वीकार की। नेहरू को आखिरकार हजारों सैनिकों के शहीद होने के बाद दुनिया समझ में आ गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वह आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और अपने लिए एक बनावटी माहौल तैयार कर लिया था। 28 अक्टूबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ गिलब्रिथ से मिले और सहायता करने के लिए कहा गया। 28 अक्टूबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ गिलब्रिथ से मिले और सहायता करने के लिए कहा था। भारत की दयनीय स्थिति को देखते हुए अमेरिका सहायता के लिए तैयार हो गया। उधर चीन ने 15 नवंबर को फिर हमला बोल दिया और नेफा की सीमा पर जमकर बमबारी की। 22 नवंबर को चीन ने रणनीतिक योजना के तहत एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी थी। चीन ने युद्ध विराम क्यों किया, जबकि वह युद्ध में ताकतवर व आगे था? इस प्रश्न का उत्तर अब तक किसी के पास नहीं है। हालांकि रक्षा विश्लेषक कहते हैं कि चीन को ये अंदाजा हो गया था कि यदि अमेरिका भारत का साथ देगा तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। भारत ने इस युद्ध में अपने वीर सैनिकों के अतिरिक्त एक बड़ा इलाका अक्साई चिन भी खो दिया था। हिंदुस्तान की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीनी सेना कब्जा कर चुकी थी। यही नहीं, इस भीषण युद्ध में भारत के 3,250 जवान भी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तमाम रक्षा विश्लेषकों व तत्कालीन सेना अध्यक्षों के आग्रह के बाद भी जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खोए रहे और चीनी सत्ता की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करते रहे। चीन पर सरदार पटेल द्वारा दी गई चेतावनी को भी नेहरू द्वारा अनदेखा किया गया। सरदार पटेल ने भारत चीन युद्ध से 12 साल पहले साल 1950 में नेहरू को पत्र लिखकर कहा था,
चीन शत्रुता की भाषा बोल रहा है और तुम दोस्ती निभाए जा रहे हो।